ओम नमः शिवाय। देखिए, श्रावण का महीना चल रहा है। श्रावण के महीने में शिव पूजन का विशेष महत्व होता है और शिव पूजन तो वैसे प्रतिदिन करना चाहिए। गृहस्थी व्यक्ति को तो हमेशा शिव पूजन करके ही अन्न ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शिव पूजन के बिना दूसरे देवता की कृपा प्राप्त नहीं होती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, देखो, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम। कोई कितना भी बड़ा सिद्ध हो जाए, जब तक शिव पार्वती को प्रसन्न नहीं कर लेता तब तक दूसरे देवता की कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए शिव पूजन अवश्य करना चाहिए। सरल तरीका यह है कि कुछ भी नहीं तो परिशुद्ध अवस्था में स्नान इत्यादि करके आचमन, प्राणायाम और संकल्प 3 बार आचमन करें, 1 बार प्राणायाम करें और हाथ में जल लेके संकल्प करें कि मैं फलाने गोत्र का फलाना व्यक्ति मैं शिव पूजन कर रहा हूँ। और विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है, आप केवल और केवल जल भी चढ़ाते हैं तो शिव पूजन हो जाता है। शिव जी जल धारा शिव प्रिय, जल की धारा ही शिव जी को प्रिय है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, और जहाँ कहीं भी श्रावण में अभिषेक इत्यादि चलते हैं, रुद्र पाठ चलता है, जहाँ कभी आपको पता लगे कि अमुक जगह रुद्र पाठ हो रहा है तो जा करके वहाँ हाथ जोड़ करके नमः शिवाय करके वेद के पाठ का श्रवण करना चाहिए। श्रवण मात्र से ही वेद पाठ का पुण्य होता है, श्रवणात् पुण्यम, सुनने मात्र से। इसलिए अवश्य ही सुनना चाहिए, भगवान शंकर की यथाशक्ति पूजा करनी चाहिए। और हमारे गुरुकुल में बटुक बालक हम तैयार करते हैं, वेद पढ़ाते हैं, तो वे सस्वर वेद का पाठ करते हैं। उनका सस्वर पाठ आपको सुनना चाहिए, सुनने मात्र से भी आपका अभिषेक हो जाता है। जो व्यक्ति अभिषेक करते हैं, करवाते हैं, अथवा जो देखते हैं और सुनते हैं, उनको भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए अपना कुछ लगता नहीं, जा करके हाथ जोड़ करके श्रवण करना चाहिए। देखिए, एक छोटा सा बालक हमारे पास वेद पढ़ने के लिए आया है, इसका नाम है जयंत शर्मा। जयंत, हाँ, ये बात बहुत अच्छा, जयंत शर्मा है। ये भी हमारे पास में वेद पढ़ने के लिए आया है। तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग भी अपने बालकों को थोड़ा बहुत वेद का ज्ञान अवश्य कराएं, सनातन धर्म का ज्ञान कराएं, क्योंकि बिना धर्म के ज्ञान के कुछ भी नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षित है। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए आप केवल सीमित मत हो जाओ कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं हो गया, मेरा परिवार हो गया, यहाँ तक सीमित मत रहो। धर्म की रक्षा के लिए आपको करना चाहिए, और शिव जी की पूजा वो आपको धर्म का मार्ग दिखा सकती है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम।